बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सजाद अली एलेक्सर ऑफ नॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि हमने फिजिक्स सेकेंड ईयर की सीरीज स्टार्ट की है और आज जो है हम केपी के टेक्स्ट बुक की चैप्टर नंबर 13 फिजिक्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डिफाइन करते हैं। ठीक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी इंट्रोडक्शन लिख दूं, ठीक है, कि हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये फिजिक्स की वो शाख है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। नो, अब आप कंफ्यूज होंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को अब हम जो है डिफाइन करते हैं। ठीक है, इससे जो पहले दो चैप्टर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने जब चार्ज को पुश दी थी बाय गिविंग सम फोर्स, और वो फोर्स हम देते हैं बाय कनेक्टिंग चार्ज पार्टिकल विद सम एक्सटर्नल सोर्स, पावर सप्लाई या बैटरी या किसी सेल के साथ जब आप चार्जेस को कनेक्ट करते, तो वो आप उस चैप्टर में हम काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वो जो चार्जेस है वो उनके दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप होती और चार्ज जो है वो फ्लो करती, जिसकी वजह से करंट जो है आपके पास जो है प्रोड्यूस होता, यानी मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस करंट। ठीक है, तो अब वही करंट जो है जब किसी कंडक्टर में दौड़ता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, जिसकी कुछ लेंथ है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है, और उसकी कोई लेंथ है जिसको मैं कहता हूं एल। ठीक है, यानी एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब ये जो है लेट सपोज ये आपके पास करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे मैं जो करंट ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कन्वेंशनल करंट, क्योंकि आपके बुक में जो पैटर्न फॉलो किया गया है वो कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट आपको पता है इट इज द करंट व्हिच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, लेकिन असल में इलेक्ट्रिक करंट होती है जो कि द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस होती है। लेकिन हम यहाँ पे जो है आपके बुक और सिलेबस में जो पैटर्न जो है करंट के हवाले से, डायरेक्शन के हवाले से यूज हुई है वो कन्वेंशनल करंट है। तो कन्वेंशनल करंट जो है उसमें जो है पॉजिटिव चार्जेस से नेगेटिव चार्जेस की तरफ फ्लो होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट समझा रहा हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ है। अब इस कंडक्टर में क्या है, करंट जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अब क्या करेगा, अब ये करंट जो है इस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन का तो हमें पता है। तो अब जो है इस करंट के इर्द गिर्द ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो अगर ये कन्वेंशनल करंट है तो कन्वेंशनल करंट के लिए है जो है हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप अपना ये थंब जो है अलाइन करेंगे। ठीक है, और अपनी इस उंगलियों को, चार उंगलियों को इस तरह कर्ल करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है और ये कर्ल फिंगर मुझे क्या बता रही है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इनटू द बोर्ड। अब ये मेरी उंगली इस तरह इनटू द बोर्ड जा रही है और वापस जो है इस तरह आउट ऑफ द बोर्ड। तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, वहां से इस तरह वापस आएंगी। अब यहां पे ये इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड के लिए आने वाले लेक्चर्स में मैं एक जो है सब्सक्रिप्ट यूज करूंगा या काइंड ऑफ सिंबल यूज करूंगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि जब मैं इस तरह की फील्ड रहा करूं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है जो फील्ड है ये इनटू द बोर्ड है या आउट ऑफ द बोर्ड है। तो इनटू द फील्ड को, यानी बोर्ड के अंदर अगर फील्ड है जा रही है जिस लाइक दिस, डायरेक्शन इस तरह हो,
तो उसको हम इस तरह क्रॉस से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह क्रॉस मिले तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन जो है इनटू द बोर्ड है। और आउट ऑफ द बोर्ड, अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह घूम के वापस आएगी, तो ये आउट ऑफ द बोर्ड ये इस तरह है। तो आउट ऑफ द बोर्ड के लिए हम इस तरह डॉटेड लाइन ड्रा कर दें, ठीक है, इस तरह। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन जो है वो इनटू द बोर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे इस डॉट का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, इसका करंट कैरिंग कंडक्टर की एलपीएल वो क्या है, वो आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसके बजाय अगर ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हो, ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए करंट की सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की फिर क्या डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इस कंडक्टर में जो करंट की फ्लो है, लेट से अब वो कन्वेंशनल करंट के बजाय क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, फ्लो जो होती है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके इर्द गिर्द भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसको भी हम कहेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कन्वेंशनल करंट के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड की इनोलॉजी या डायरेक्शन ये है, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी ये होगी? नहीं, उसके लिए ये नहीं होगी। आप क्या करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो फिर आप राइट हैंड रूल के बजाय इलेक्ट्रिक करंट के लिए लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। वही फिनोमेना है, आप इस थंब को क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, और ये जो कर्ल फिंगर है, ये अगर ये कंडक्टर है उसमें करंट दौड़ रहा है, तो आप इस तरह, इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो लाइक दिस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ अब करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड है, इनटू द बोर्ड है, इस साइड पे, जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पे ऐसा वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह होगी। तो अगेन ये इनटू द बोर्ड है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं क्या ड्रा करता हूँ, क्रॉस, ठीक है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है, वो ये है। और ये आउट ऑफ द बोर्ड है, आउट ऑफ द बोर्ड के लिए हम इस तरह डॉटेड्स ड्रा करते हैं। तो कॉन्सेप्ट दोनों का वही है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, लेकिन सिर्फ जो है करंट की जो डायरेक्शन की एनालॉजी है कन्वेंशनल करंट में और जो है इलेक्ट्रिक करंट में, आप ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर आप देखें यहाँ पे जो है वो इनटू द बोर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है इस साइड पे वो क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक है। तो ये जो है कुछ कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड के कन्वेंशनल करंट के लिए और इलेक्ट्रिक करंट के, लेकिन हम जो है ये वाला पैटर्न जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। तो शाबाश। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है लेट मी वाइंड दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो मैग्नेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक जो है हमारे पास, ठीक है, यानी मैग्नेट जो है, ठीक है, वो हमारे पास दो तरह के हैं, ठीक है। एक हमारे पास है परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसा आप मुख्तलिफ सर्किट्स में या जो साउंड स्पीकर्स होते हैं या ऊफर्स जो होते हैं या एम्पलीफायर जो होते हैं, उनमें जो है स्पीकर्स के साथ जो है मैग्नेट लगा हुआ होता है, या हम जो डोर लॉक से उसमें भी मैग्नेट यूज करते हैं, तो वो हमारे पास जो है परमानेंट मैग्नेट के कैटेगरी में आता है। इस परमानेंट मैग्नेट को इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 16 यानी जो है फिजिक्स ऑफ सॉलिड में इसको हम जो है डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो इसका जो टाइप है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा आप लोगों के सामने जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं, करंट कैरिंग वायर, इसको हम कह सकते हैं करंट कैरिंग वायर, ठीक है। यानी किसी भी जो अगर आप ये वायर्स जो हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी,
और आप जो है इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आपके पास एक कंपास नीडल है, ठीक है, और आप जो है उसके करीब लेके जाए तो उस कंपास नीडल की डिफ्लेक्शन उसको शो करवाई, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ है, और मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट कैरिंग वायर फॉर कन्वेंशनल करंट, ठीक है, और फॉर इलेक्ट्रिक करंट की कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिए है, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल में बस ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इतना इंट्रोडक्शन जो है काफी है। कल इंशाल्लाह हम बाकायदा इसके जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है, यानी जब हम क्या करेंगे, एक जो है एक कंडक्टर को लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रही है, और इसको हम फिर इंशाल्लाह एक अनदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो फिर इस कंडक्टर पे उस फील्ड का जो इफेक्ट होगा या जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा, जो कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बताती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो एक करंट कैरिंग वायर कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।